फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। ए प्रायोरिटी व्हीकल डेट सर्कुलेट इन एमरजेंसी सर्विस विल बी फैसिलिटेटेड। कि एक एमरजेंसी है, उसमें जो प्रायोरिटी व्हीकल है, फायर ब्रिगेड या पुलिस वाले हैं, कि आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, कैसे करेंगे? आंसर नंबर देखेंगे उसने क्या ऑप्शन दी हुई है। ए अडॉप्टिंग द अप्रीकेट मेजर्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मूवमेंट। B, always turning on to the right of the road. C, always stopping the vehicle on the left side of the road. कि हम ऐसे वो कह इसका आंसर ये होगा कि हम उस जो नोयत है उस टाइम ट्रैफिक की उसकी उस टाइम हम देखेंगे कैसी ट्रैफिक, उस हिसाब से हम उस टाइम उसको फैसिलिटेट, हम उसको गुजरने का रास्ता देंगे। हम अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फुटपाथ के ऊपर भी गाड़ी ले जाएंगे, एक साइड पे लगा लेंगे, लेफ़्ट राइट उस हिसाब से हम लगाएंगे किस हिसाब से वो गाड़ी आ रही है। इसका आंसर होगा ए, अडॉप्टिंग द अप्रोप्रिएट मेजर्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, एजेक्टिंग एन इंसेक्ट फ्रॉम द व्हीकल वाइल ड्राइविंग इट इज़ डेंजर। के कीड़ा आपकी गाड़ी में आ गया कि आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, क्या वो खतरा हो सकता है? हाँ जी, वो जो ड्राइवर है उसको डिस्ट्रैक्ट, उसकी जो ड्राइविंग उसको वो मुतासिर करेगा। Yes, because it can distract the driver. No, this take up very little time for the driver. No, if you are driving at reduced speed. इसका आंसर होगा ए। Yes, because it can distract the driver. वो ड्राइवर को मुतासर करेगा। A pedestrian intend to cross a properly marked pedestrian crossing. When should he enter the road? A pedestrian है, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से वो क्रॉस कर रहे हैं, वो कब रोड पे एंटर होगा? When the pedestrian decides since he has the right of way, b, when the distance and speed of the vehicle allow it to be done safely, only when there are no vehicle nearby. इसका आंसर होगा बी, जब गाड़ी का जो देखेगा गाड़ी की क्या स्पीड है, कितनी दूर है, उस हिसाब से अगर वो सेफली वो सड़क पार कर सकता है तो वो कर लेगा। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पार्ट ऑफ द रोड यूज्ड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ पैसेंजर कार्स इज। जो पैसेंजर कार है वो उसकी जो ठीक जगह है, कौन सा जो गाड़ी का रोड का पार्ट है, जगह है, वहाँ पे उसके लिए बनाई गई है जी। उसके है वो कह रहा है दी रोड, दी शोल्डर, दी मीडियन। जी रोड, वो जो रोड है वो गाड़ी के लिए ठीक है, उसके यूज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी कैन दी होल्डर ऑफ ए कार पे लाइसेंस ड्राइव ए मोटरसाइकिल विन इन द नेशनल प्रायोरिटी। जी वो हाँ चला सकता है अगर लाइसेंस आपका 3 साल पुराना हो और A1 जो लाइसेंस है उसमें जो मोटरसाइकिल आती है वो चला सकता है। हाँ वो आंसर होगा yes, a motorcycle that can be driven with the A1 license as long as the license is only national priority. I cannot drive any kind of motorcycle? Yes, of any kind. जी इसका आंसर होगा ए, कि वो A1 जो लाइसेंस है वो चला सकता है, उसके साथ जो मोटरसाइकिल है मगर आपका जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज आइस ऑन द रोड व्हाट शुड यू डू। एक रोड है उसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई, आप क्या करेंगे? Riding intermittently on the brake, drive at low speed to avoid having to brake, ride with your foot on the clutch। जी इसका आंसर होगा बी, आप लो स्पीड पे सफ़र करेंगे और ब्रेकें इतनी नहीं मारेंगे, अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द इवेंट ऑफ ए लोड फॉलिंग ऑन द रोड द ड्राइवर मस्ट। क्या आपने जो लोड अपनी गाड़ी पे लोड किया हुआ था तो अगर वो नीचे गिर गया तो आप क्या करेंगे? Cut off circulation in any case. B, continue the march and notify the relevant authority of the accident. C, remove it soon as possible and take the necessary measure in the maintain to notify other user and so that circulation is not maintained। जितना हमसे हो सके हम वो उस लोड को वहाँ से उठाएंगे और हम जल्दी से जल्दी ऐसा करेंगे कि दूसरे जो रोड है उसको हम ब्लॉक ना करें, उन जो लोड गिरा है इसकी वजह से जो दूसरे लोगों की जो ड्राइविंग है वो मुतासर ना हो। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट एन अनमार्क्ड इंटरसेक्शन। एक अनमार्क्ड इंटरसेक्शन है, व्हीकल ड्राइविंग जो व्हीकल कैसे सफ़र करेंगे वहाँ पे।
A roundabout over those who intend to enter it. B, a land for the exclusive use of certain vehicles. C, the unpaved road. जी अब अनमार्क इंटरसेक्शन वहाँ पे जो हम राउंड अबाउट की के हिसाब से हम सफ़र करेंगे कि जैसे राउंड अबाउट में जो इंटरसेक्शन के अंदर गाड़ी होगी उसको प्रायोरिटी हासिल होगी, जैसे राउंड अबाउट में होती है, जो राउंड अबाउट के अंदर होते हैं उनको प्रायोरिटी हासिल होती है। अगर आपने एंटर होना है तो आपने उनको रास्ता देना है। इसका आंसर होगा A, a roundabout over those who intend to enter it. Question number 29. 9 on this conventional road at what maximum speed can a car pass? conventional road है वहाँ पे maximum कितनी जो है गाड़ी वो speed pass कर सकती है। conventional road की 90 speed है, इसमें अगर 20 ओवरटेक की डालें तो वो हो जाती है 110। इसका आंसर होगा सी की 110 मैक्सिमम स्पीड जो है वो conventional road पे गाड़ी पास कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन ए हाईवे वेयर कैन यू मेक ए यू टर्न? एक हाईवे मोटरवे पे कहाँ पे आप यू टर्न ले सकते हैं? A U turn is never allowed on a highway. B, in those places enabled by signing in any median और ओपन पास यहाँ है। इसका आंसर होगा बी, जो उन्होंने निशान वहाँ पे लगाए हुए हैं कि यहाँ से आप ले सकते हैं यू टर्न, हम उन या जो सी जगह उन्होंने बताई होंगी वहाँ से हम लेंगे यू टर्न मोटरवे। Question number 11 when you get to a square you will find this sign, can you change direction? ये जो एक राउंड अबाउट की तरह उन्होंने ऐसे तीर लगे हुए हैं वहाँ पे, क्या आप चेंज ऑफ डायरेक्शन कर सकते हैं? हाँ जी हम कर सकते हैं जी। जो जिस साइड पे अगर हमें जो वो एरो हैं या तीर है हमें देते हैं इस साइड पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे हम जा सकते हैं। इसका और नो द साइन प्रोहिबिट द यू टर्न, नो यू कैन ओनली चेंज डायरेक्शन टू द ट्रेवल टू द लेफ्ट, यस फॉलोइंग द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलो, हम डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और जो यहाँ पे तीर हमको ज़्यादा देते हैं उस साइड पे हम जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच सीट शुड ए 2 years ओल्ड ड्राइवर, एक 2 साल का बच्चा वो कहाँ पे सफ़र करेगा? जी वो पीछे वाली सीट पे सफ़र करेगा और उसके साइज़ और वेट के हिसाब से उसकी जो सीट है वो वहाँ पे लगी होनी चाहिए पीछे। अब इसको पढ़ेंगे क्या आती है। इन द फ्रंट और रियर सीट ऑलवेज वेयरिंग दी सीट बेल्ट, ये भी नहीं होगा। इन द फ्रंट और रियर सीट ऑलवेज यूजिंग एन अप्रूव्ड डिवाइस अडाप्टेड टू योर साइज एंड वेट, ये भी नहीं होगा। इन द बैक साइड ऑलवेज यूजिंग एन इम्प्रूव्ड डिवाइस अडाप्टेड टू योर साइज एंड वेट, इसका आंसर होगा सी, जो पीछे वाली सीट है उसके हिसाब से वहाँ पे उसकी डिवाइस को पीछे वाली लगी होनी चाहिए उसके साइज़ और वेट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 है ड्राइविंग ड्राउजी मेक्स, ये ड्राइवर है उसको भूख लगी हुई है उसके लिए क्या मसाइल पैदा करेगी? इंक्रीज द टाइम इट टेक टू रिएक्ट मूवमेंट और फास्टर एंड मोर ऑटोमेटेड मोर डिफिकल्ट टू बी डिस्ट्रैक्ट, ये दोनों नीचे वाले नहीं होंगे। इसका आंसर होगा कि वो उसको रिएक्ट करने में कोई भी गाड़ी में ब्रेक या गियर या कोई भी है कुछ करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वन ऑफ द फैक्टर दैट प्रमोट द एक्सीडेंट रेट ऑफ यंग ड्राइवर, के कौन से जो खतरे हैं जो एक्सीडेंट ज़्यादा होने में यंग ड्राइवर में पैदा होते हैं यंग ड्राइवर्स में? दी ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू कंट्रोल द व्हीकल, बी द परसेप्शन ऑफ ड्राइविंग एज डेंजरस, द लोएस्ट परसेप्शन ऑफ रिस्क, इसका आंसर होगा सी, वो जो बहुत ज़्यादा जो रिस्क हैं वो लेते हैं इस वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा उनमें होता है यंग ड्राइवर्स में। कैन बेटर कंडीशन के जो बैड कंडीशन पूरे मौसम है सच एज रेन वाइंड और आसी बर्फ़ और बारिश और हवा इन्फ्लुएंस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, क्या उससे ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों के एक्सीडेंट होते हैं? हाँ जी, इससे जब बारिश या ऐसे कंडीशन में इसमें मोटरसाइकिल वालों के ज़्यादा एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। हम आंसर पढ़ेंगे यस बट ओनली व्हेन द ड्राइवर इज़ नॉट वेल एक्यूपाइड, यस सिंस देयर इज़ ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सडन मूवमेंट और फॉल्स फ्रॉम मोटरसाइकिलिस्ट, नो द वेदर कंडीशन डू नॉट इन्फ्लुएंस मोटरसाइकिल राइडिंग, कि इसका आंसर होगा बी के ज़्यादा चांस होते हैं उनके गिरने वगैरह के, तो मोटरसाइकिल जो बारिश या पानी की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर क्या करें और हमें कमेंट में भी बताया करें। अल्लाह हाफिज़।